असल में ये फिल्मी दुनिया से निकल पा रहे हैं। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव, अच्छा सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, इसने जो सूर्या हरकत कुमार की है, यादव। और इंडिया को देखें शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायर को साथ मिला के रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं। तो ये एक हाई नोट है। आप देखें उनके अंपायर की उंगली शायद मोदी को दे दी थी जब हम लोग आउट करते थे, तो वो भाई उंगली नहीं उठती थी, बांध देते थे, हाथ बांध देते थे। पता है बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का। और मोदी, जाहिर बात है, प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को कहा कि ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है कि हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया। और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। बुरी जो चीज हुई है ना, आज हैंडशेक नहीं हुआ, हाथ नहीं मिलाए लड़कों ने। कप्तान का भी नहीं हुआ। जब हमारे कप्तान टीम लेके इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए तो टीम अंदर चली गई। ये एक चीज हुई, आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक जमाने में होता था, जेंटलमैन गेम होता था। अब हैंडशेक ही नहीं हो, टीम बाहर ही नहीं आए। हाँ, तो ये इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा नहीं, ग्राउंड के अंदर 2 दफा हराया है। वो कैसे हराया है वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो उन्होंने मैच में हराया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। चलेंगे, पाकिस्तान की टीम वेट में थी कि हाथ मिलाएंगे, वो अंदर जाके अपने प्लेयर से उन्होंने हाथ मिलाए। पाकिस्तान की टीम इस एहतजाज के अंदर फिर जो प्रेजेंटेशन थी ना, उसके अंदर नहीं आई। शाहीन को भी नहीं आना चाहिए था, $3000 के पीछे आ गया। आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित भाई कह रहे थे कि फिर अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना। हाँ, आईसीसी का हेड है ना, वो क्या करेगा, क्योंकि वो इंडियन है। जी हाँ, जय शर्मा। तो आज के नए एक वीडियो में आपको स्वागत है। आप सभी जानते होंगे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो उसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, लेकिन क्यों, और इस पर पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर्स ने कैसी गंदी बातें की, आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को 15.5 ओवर में हराकर शानदार जीत दर्ज की, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ी तो इंडियन खिलाड़ियों ने साफ इनकार कर दिया। इसका कारण बेहद गंभीर है। कश्मीर के पहलगाम इलाका में हाल ही में हुए आतंकी हमले में हमारे जवान शहीद हुए थे, और वो हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने किया था। यही वजह थी कि इंडियन टीम ने एक मैसेज देने के लिए हाथ मिलाने से मना कर दिया। इस घटना को लेकर पाक मीडिया में क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, चलिए देखते हैं, और इसके साथ मेरा पर्सनल रिव्यू भी दूंगा। अफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये जो कल हुआ है मैच के बाद, टॉस से लेकर टॉस पर हाथ नहीं मिलाया और वहां पर भी वो हाथ बांधे खड़े हुए थे, इसका मतलब यह है कि वो बाकायदा तौर पर हिकमत अमली के साथ आए थे, और उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं। तो ये क्या आप समझते हैं, ये किस तरफ चीजें जा रही हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? देखें इमरान, बात यह है कि 10 मई के बाद दुनिया ने देखा भी, पाकिस्तान की पावर को भी देखा और इंडिया को जलील होते हुए भी देखा। तो वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का। और मोदी, जाहिर बात है, प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को कहा कि ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है कि हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया, और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। बाकी मैं समझता हूँ कि आई थिंक जो हमारा स्टांस था वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वही स्टांस लेना चाहिए था जो लिया, चेयरमैन ने लिया, या अभी तक जो चीजें चल रही हैं बहुत सारी जो सुनने को मिल रही है, बात होगी उस पर, लेकिन वो स्टांस भी ओवरऑल बहुत जबरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा कहता रहा हूँ कि आप अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो। क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स की इतना नहीं कहूंगा मैं प्लेयर्स का, क्योंकि उन्हें जो ऊपर से ऑर्डर मिले गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, उन्होंने उसी चीज को फॉलो करना है, क्योंकि यही कप्तान था जो मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला रहा था, यही कप्तान था जो सलमान अली आगा से पहले दिन हाथ मिला रहा था, लेकिन अवाम के सामने, क्राउड के सामने, वो लोकल जो सोशल मीडिया का उनका जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई गवर्नमेंट, जिसके बाद ये सारा कुछ हम सबको देखना मिला। तो, मेरे ख्याल में इंडियन प्लेयर्स इस वक्त दुनिया के लिए काफी एम्बेरसमेंट बने, एज अ जो कि बनना एम्बेसडर चाहिए था। शाहिद साहब, अगर वो अपनी आवाम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए शाहिद साहब, तो पाकिस्तान की फौज का दबाव कैसे बर्दाश्त करेंगे? सर अब 10 मई में देखें, 10 मई, अब ये हमसे 100 मैच भी जीत जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 मई का जो 10 मई जो हमने कर दिया है उसके बाद से इनको बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये दुनिया में जलील हो ख्वार हो चुके हैं ये लोग। इनके पास अपना जो असल चेहरा था, खैर मैं तो बहुत पहले जानता था, बहुत पहले, अगर आप मेरी इंटरव्यू सुने 2010-11 के, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो हमारा दिल है, जो हम लोग हैं, वो हो भी नहीं सकते, करीब भी नहीं हो सकते हमारे। लाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस की बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस देखने को मिला, जैसे कि मोहसिन नकवी ने एक कंप्लेन तो की, एक लेटर तो लिखा एमसीसी और आईसीसी को, मगर साथ ही साथ अपने घर में भी, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो है उसका इम्पैक्ट और उसका रद्द अमल आया। उस्मान वाला साहब की खबर आई है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस, और उनको भी अपनी जॉब से जो है वो हटाने की खबरें सामने आ गई हैं कि उनको इस पूरा जो फियास्को हुआ उस पे उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया। अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। जब बात कौम की इज्जत की बात आती है तो उससे बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई प्रेजेंटेशन में नहीं जाना चाहता और आप जबरदस्ती उसको भिजवा रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये लड़कों को पता है कि मुल्क की इज्जत कैसी रखनी है। लेकिन आई थिंक ये जो डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा, और कौम की डिसीजन लिया गया होगा, कौम की इज्जत के लिए लिया गया होगा। यूसुफ, एक चीज जो पूरा सिनेरियो कल क्रिएट हुआ, जो टॉस से शुरू हुआ, टॉस से नॉन हैंडशेक से शुरू हुआ, और उसके बाद वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आते 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 जो है एंड में जब मैच के बाद पूरी टीम हैंडशेक करती है, वहां से खत्म हुआ। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम वो विजुअल्स देख सकें तो वो विजुअल्स ऐसे थे कि लिटरली गौतम गंभीर जो है वो अपने लड़कों को ड्रेसिंग रूम के अंदर बंद कर रहे थे, और जिस तरह वो दरवाजा, इट वाज सो चाइल्डिश, और इतना कोई बचकाना तरीका था जिस तरह टीम इंडिया ने इस बात पे अप्लाई किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब वो टॉस के टाइम पे उन्होंने कहा कि शेक हैंड नहीं करना, वैसे हो सकता है इतनी जल्दी रिएक्शन देना मुश्किल होता है, उसी टाइम उसको रवि शास्त्री को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। और अब एक बात तय कर लेनी चाहिए कि अब पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर इंडियन किसी को ना इंटरव्यू दे, ना उनसे कोई, अगर मैन ऑफ द मैच होते हैं वो भी ना लें, क्योंकि ये हद कर दी इन लोगों ने ना। हम लोग पिछले 25-30 साल से तो हम देख रहे हैं कि हम स्पोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही, ये मुसलसल बहुत गिरी हुई हरकतें करते हैं। और दूसरा ये कि जैसे फरीदी ने भी बताया कि हमारी आर्म फोर्स ने जो उनके साथ कर दिया है ना, वो घूम गए हैं, पागल हो गए हैं, कुछ ऐसे ही समझ लें उनके साथ जो किया, सारी दुनिया ने देखा है। जैसे ये तो बातें कर रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया ने हवा में देखा जो किया है, जिस तरह हमारे फाइटर्स ने उनके साथ किया है। और दूसरा ये है कि ये जो अभी आपने सूर्य कुमार यादव की बात की है, ये बेचारे अभी तो फिल्मी दुनिया कॉमेडी कर रहे हैं बेचारा,
अच्छा, कॉमेडी है ना, हाँ। एक फिल्मी कॉमेडी चल रही है, मतलब सीन चल रहा है। हाँ। आप देखिए अगर रीटेक कर लेगा कोई। रीटेक कर लेगा। अभी हमारे वो जगल में जीते हैं, हाँ, अरशद नदीम, वो कोई जंग थोड़ी जीत गए हैं, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है। कल को कोई वो जीत जाए, नीरज जीत जाए, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है, जीत जाए। लेकिन जो जंग जीती वो हमने जीती है। ये बिल्कुल घूमे हैं बेचारे। ये जो है क्या नाम है, ये नरेंद्र मोदी के आदमी है, ये क्या नाम है इसका, गौतम, उनकी सादी आदमी है। और जो इसने किया है क्या नाम है, ये सूर्य कुमार, चाहे उसने किसी के कहने पे किया है, अब इन्होंने कर दिया है, तो ये इन लोगों ने गलत किया है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आनी चाहिए, बस ठीक है, उन्होंने कह दिया तो चुप रहते। लाला कुछ ऐड अप कर रहे हैं? ये जो चीजें, सवेरा मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी यूसुफ भी बात कर रहा था। सवेरा हमने आपस में ना बहुत, मैं और यूसुफ, हमने इंडिया से बहुत क्रिकेट खेली है। हम ग्राउंड के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, इवन के बैड वर्ड्स भी यूज होते हैं, हर चीज होती थी, एग्रेशन होता था, सारे प्लेयर जीतने की कोशिश करते थे दोनों तरफ से। आप यकीन करें, हम मैच के बाहर जब जाते थे, मिलते थे आपस में सारे लड़के, जितने भी आपके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सचिन है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ हम जाते थे, मिलते थे, कहीं खड़े होते थे। जहीर से बड़ी अच्छी दोस्ती, यू भी, हरभजन वगैरह, ये सारे लड़कों का मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे कसूर नहीं है। उनको जो ऊपर से ऑर्डर दिया जाए वो ही करते हैं, वो बेचारे वो भी क्रिकेट खेले हैं, उनको भी पता है कि यार मिला जाता है और मिलना चाहिए। उनकी प्लेयर्स हमेशा ये बात करते हैं। तो इनमें प्लेयर्स का मैं इतना कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन उनको जो मोदी हुकूमत की तरफ से जो उनका स्टांस है कि आपने इसी तरीके से इनके साथ रहना है, तब जाके वो बेचारे करते हैं। अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा कि पूरी इंडियन टीम खराब है, लड़के खराब है, एक आधा बुरा अंडा तो हर जगह ही होता है, लेकिन उनके ज्यादातर प्लेयर्स के साथ हमेशा हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है। प्रसाद हो गए, श्रीनाथ हो गए, जितने भी है उनके बड़े क्रिकेटर्स से बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमारा एक ताल्लुक रहा है इनके साथ। ये अब को लाइन खींचनी पड़ेगी ना, कब तक हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम ही दिखाते हैं, कब तक? आज तो आप भी बहुत सख्त अल्फाज बोल रहे हैं, हालांकि आप अमूमी तौर पर इस तरह मैं नहीं करता। ये जो बातें सुनने में आ रही हैं, हाथ शेक हैंड नहीं किया, फिर उसने जो बकवास की है पोस्ट मैच के बाद, सूर्य कुमार यादव, अब कैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा सकते? जो भी है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक थप्पड़ मारा जाए तो दूसरा भी गाल आगे कर दे। 40, 25, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हर बार यही करते हैं। भैया एक लाइन ड्रॉ करें, खेलना है तो खेलना, नहीं तो नहीं खेलना। हम भी नहीं खेल रहे, आप भी कुछ कहें ना किसी को कि हम भी नहीं खेलना, कहीं भी नहीं खेलना, बायलैटरल भी नहीं खेल रहे, ये भी नहीं खेल रहे। हमने देखे हॉकी में तो फुट डाउन किया, हॉकी में फुट डाउन किया, पाकिस्तान की जो पॉलिसी आई वो उसमें हॉकी में फुट डाउन किया गया, मगर फिर इंडिया को फिर फुट डाउन कर देना चाहिए था जब इतना ही रिटेलिएशन था। ये तो ऐसा लगता है कि जो अवाम का सेटबैक आया उसमें मरहम रखने के लिए हम शेक हैंड नहीं करेंगे, हम मैच जरूर खेलेंगे, हम सेम ग्रुप में भी रहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रॉडकास्टर है वो भी इंडियन है और ऑब्वियसली पैसे भी कमाने हैं। कादर, मीडिया मैनेजर ने कुछ रिपोर्ट की खबर, वो क्या खबर रिपोर्ट की मीडिया में? अच्छा, सिनेरियो ये है कि जब सलमान अली आगा गए थे टॉस के लिए, तो वहां पर एंडी पायरक्राफ्ट जो हैं बैच रेफरी जी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पहले कहा सलमान अली आगा को, तब मीडिया मैनेजर भी साथ थे, आप फुटेजेस में भी देख सकते थे, नईम गिलानी जो थे वो साथ चल रहे थे सलमान अली आगा के। तो तब दोनों को भी कहा गया कि आप लोगों ने कोई शेक हैंड नहीं करना और आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी। अच्छा। नईम गिलानी को जो है वो बाकायदा तौर पर एक इंस्ट्रक्शन पास की गई मैच रेफरी की तरफ से कि आपने कोई किसी किस्म की रिकॉर्डिंग नहीं करनी, तो आप दूर चले जाएं। अच्छा, उनको तो साइड पे कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो एंडी पायरक्राफ्ट ने सलमान अली आगा को भी कहा कि आप रिकॉर्डिंग नहीं करने की कोई प्रूफ ही ना हो। एग्जैक्टली। अच्छा, वहां पर तमाम आपको पता है कि स्टाफ वो इंडियन है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, रवि शास्त्री खड़े थे जब टॉस हो रहा था, तो उस टाइम पर सलमान अली आगा को दोबारा कहा गया कि आपने शेक हैंड नहीं करना, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। इंडिया ने, हालांकि हम कह रहे हैं कि जाहिर अच्छी टीम थी तो पहले मोमेंट से कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे थे कि गेम को खराब मत करें, गेम को गंदा मत करें। वो किया गया, चैनल्स में उनके एक तूफान मचा दिया गया कि बायकॉट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और फिर जब मोहसिन नकवी साहब ने हाथ मिलाया सूर्य कुमार यादव से, तो ये एक शामत आ गई उसकी कि तुमने हाथ क्यों मिलाया। फिर हमने देखा उसका असर आज ये हुआ कि कामरान अकमल साहब ने भी कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित भाई कह रहे थे कि अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना, हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा वर्ल्ड कप, क्या करेंगे? हाँ, अगर जब भी हाथ नहीं मिलते तो जो आईसीसी का हेड है ना वो क्या करेगा, क्योंकि वो इंडियन है। जी हाँ, जय शर्मा,
तो ये शर्मा कह रहा हूं मैं, मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? ना, जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट को जानता है, जो क्रिकेट के बारे में लिखता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी ना भी हूं, बिल्कुल सही बात है, वरना इंग्लैंड वाला हो, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला हो, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। सर ये चीजें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया, बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, इससे चीजें बेहतर नहीं होगी, खराब होगी। ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब हो रही है, ये बड़ी छोटी हरकत मैं समझता हूं। यस, मैसिव डिफरेंस नजर आया आज भारत के वहां भी यंगस्टर्स थे ना, वहां कोई 20-20 साल से तो नहीं खेले, ना उनके पास कोहली था, ना उनके पास जो है ना उनका रोहित शर्मा था, ना धोनी, ना जडेजा, ना अश्विन, यंगस्टर्स थे, कपिल देव भी नहीं थे। लेकिन आपने देखा है कि कितना मैसिव डिफरेंस है उनकी पोटेंशियल में और हमारे प्लेयर्स की पोटेंशियल में। तो सर यहाँ पे तो आगे कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब है, बीच में चारपाई जी। कौन जिम्मेदारी लेगा? किसी सबसे बुरी जो चीज हुई है ना, आज हैंडशेक नहीं हुआ, हाथ नहीं मिलाए लड़कों ने। कप्तान का भी नहीं हुआ। जब हमारे कप्तान टीम लेके इंडियन ड्रेसिंग रूम में गए तो टीम अंदर चली गई। ये एक चीज हुई, आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक जमाने में होता था, जेंटलमैन गेम होता था, अब हैंडशेक ही नहीं हो, टीम बाहर ही नहीं आए, तो ये अच्छा साइन नहीं है इंटरनेशनल। अगर जिगर था तो ना खेलते, नहीं इतना ही बड़ा था तो हाथ अगर खेल लिए, हमारे खिलाफ ही खेले ना, जीत भी गए, तो ऐसा गलत है मेरे ख्याल से। ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं, मैच शाहीन को भी नहीं आना चाहिए था, $3,000 के पीछे आ गया। जब आपका कप्तान बैक ऑफ कर गया, आपका कप्तान नहीं आया कि इस चक्कर के अंदर उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया तो मैंने जाके बयान दे रहा, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी और फिर सबको छोड़ दें। पूरे के पूरे आज के ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको कमेंट्री के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर सुनाई दिए। क्या आपको टॉस में कोई पाकिस्तानी प्लेयर दिखा और कमेंटेटर दिखा? क्या आपको पिच रिपोर्ट में कोई दिखा इंडियन से? ये भी चीज थी। साथ ही पोस्ट प्रेजेंटेशन के अंदर भी इंडियन थे। अंपायर को छोड़ो, वो तो कहानी बात की, लेकिन द पॉइंट इज इंडिया ने पाकिस्तान को 2 तरीके से हराया। अब वो बताऊं क्या रहा है, अब पूरे इंडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने इनको उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया, इनके चेहरे के ऊपर तमाशा है, स्लैप है, बिग स्लैप, बिल्कुल 100%। अब किस मुंह से पाकिस्तान और इंडिया 21 को खेलेंगे? खेला भी है लेकिन हाथ नहीं मिलाए, फिर जिसको कहते हैं हराया भी है और हराया भी है, हराया दिखाएंगे ना। और फिर सूर्य कुमार यादव ने मैच के एंड के ऊपर इस विक्ट्री को डेडिकेट कर दिया पहलगाम अटैक पे अपनी आर्म फोर्स को। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो मैच था, पाकिस्तान को इस मैच के अंदर कितनी चीजों का सामना करना पड़ा। एक तो आपने गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाई, बिल्कुल, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते तो आज इंडिया के अंदर क्या हाल हो रहा था, इंडियन टीम का क्या हाल होता है, उनका बुरा हाल हो जाना था, मोरल टूट जाता था, एशिया कप से बाहर हो जाते। तो आपने हारे भी और फिर आपकी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट भी की। अब पाकिस्तान क्रिकेट की इतनी डिसरिस्पेक्ट होना, इन प्लेयर्स ने हमें करवाया डिसरिस्पेक्ट। अब मैं इनमें इंडिया को नहीं कुछ बोलूंगा, उन्होंने बुरी हरकत की, हाथ मिलाना चाहिए था। जब खेल रहे हो तो फिर खेलो ना, जब नहीं खेलना तो ना खेलो, खेल रहे हो तो हाथ मिलाओ। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अगर तुम जीते होते तो आज वो लोग खुद ही आपसे हाथ मिला रहे होते। अगर आप जीते होते वो ना भी हाथ मिलाते ना, हम कहते और डर गए। दोस्तों, आप जिस तरह देख रहे थे, इस फैसले से पाकिस्तान मीडिया और उनके एक्स क्रिकेटर बुरी तरह भड़क गए। एक्स क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा, ये सब मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है, भारत खेल को राजनीति से जोड़ रहा है। वही और एक एक्स क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और यूसुफ खान ने तो हद ही कर दी। उन्होंने इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार कहकर गाली दी। दोस्तों सोचिए जरा, एक एक्स क्रिकेटर जिसने इंटरनेशनल लेवल पर खेला है, अगर इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करे तो क्या ये उनके खुद के लेवल को नीचे गिराना नहीं है? मेरे हिसाब से इंडिया टीम ने बिल्कुल सही किया है। जब हमारे जवानों पर हमला हो रहा है, जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवाद फैलाया जा रहा है, तो फिर हम मैदान पर कैसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं? क्रिकेट खेल है, पर उसके बड़ा देश का सम्मान और देश की सुरक्षा। और जहां तक आफरीदी और यूसुफ जैसे लोगों के बयानों की बात है, ये वही पुरानी आदत है, हार की पहचान नहीं आता
तो उलट सीधे बयान देकर मीडिया का ध्यान खींचती हैं। लेकिन सच ये है कि इंडिया ने मैदान पर जो काम किया वो सही है। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी इंडिया पाक हैंडशेक विवाद की और एक एक्स क्रिकेटर की घटिया बयान की। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है इंडियन टीम ने हैंडशेक न करके सही मैसेज दिया और गलती किया? और अफरीदी की बात को लेकर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।